हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुराज। मध्य प्रदेश जेल पहली की क्लास हमारी रेगुलर चल रही है। डे 4 है। आज हमको पढ़ना है डेसिमल के बारे में। दशमलव के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम बेसिक से जानेंगे डेसिमल क्या होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस निकालते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 123.481 के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है। सब्ट्रैक्ट करना हमको 73.3 के ऊपर बार। आंसर हमारा किस टाइप का आएगा? ये हमारा जो क्वेश्चन है MPSI में 2009 में आया हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यही हम सीखेंगे। ये था मेरा एक बेसिक क्वेश्चन। मैंने एग्जांपल बताया कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बेसिक से हम पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से हम हाई लेवल पे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 43। तो 43 जो ये लिखा है यहाँ पे हमको दिख रहा है ये एक पूरा नंबर है हमारा 43। और यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, कितने डेसिमल है हमारे? एक 3 है और एक 4 है। ठीक, यहाँ पे हमारे 3 प्लेसेस हैं, 3 और 4। तो इसकी वैल्यू जो होगी, प्लेस वैल्यू क्या होती है? इसकी प्लेस वैल्यू होगी हमारी यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 1। और ये जो होगा 4, इसकी प्लेस वैल्यू होगी हमारी 10। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 3 2, ये मैंने लिखा। तब इसकी प्लेस वैल्यू होगी हमारी 1, 3 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 10 एंड 4 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 100। तभी हमारा ये नंबर बनता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा, मैं इसी की बात करता हूँ, 432 लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 400 प्लस 30 प्लस 2, जो हमारा देगा क्या? 432। क्लियर है? ये था एकदम बेसिक। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ये बच्चों वाली चीजें बता रहा हूं। हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हम चलेंगे। ठीक, तो ये क्या था हमारा एक बेसिक फंडा हो गया यहाँ पे कि हमने नंबर को ऐसे बताया। अब मैं अगर डेसिमल लगाता हूँ, यही हमारा 43 है। इस 43 के आगे मैंने ये डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 43.7 लिख दिया है। तब ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इस 7 की प्लेस वैल्यू होगी 1/10। क्या होगी? 1/10। और अगर मैंने एक नंबर और लिख दिया ऐसे ही 73.58 लिख दिया मैंने, तब यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या? 1/10 एंड 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/100। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या? डेसिमल का फंडा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एक नंबर लिया, मैंने लिखा 3.8। ये मैंने नंबर लिखा 3.8। अगर इस डेसिमल नंबर को मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं तो कैसे करूंगा? हम बचपन से जानते हैं क्या करते हैं। जैसे 38 लिख दिया मैंने, ये हम देखेंगे कि जो डेसिमल है हमारा, डेसिमल के नीचे जस्ट नीचे हम क्या लगा देते हैं? 1 लगा दिया। और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होंगे हम उतने 0 लगा देते हैं। यही करते हैं ना, ये हम बचपन से जानते हैं। तो वही हमने किया यहाँ पे। ये हो गया हमारा 38। क्लियर है? चलिए अब मैं ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.748, ये लिखा। तब हम क्या करेंगे? वही चीज करते हैं। ये जो डेसिमल है इसके नीचे हम 1 लगा देंगे और जितने भी हमारे डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उतने हम 0 लगा देते हैं। ये हो गया हमारा कन्वर्जन। हम बेसिकली यही कन्वर्जन करते हैं ना। तो यहां तक तो सब ठीक था। ये सब इजी चीजें हैं, हम बचपन से जानते हैं, हम कर सकते हैं आसानी से। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 3.5 लिख दिया। मैंने ये लिखा 3.5 लिखा है। अगर मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है, मैं इसको अगर डेसिमल में चेंज करना चाहता हूं, तब हम क्या करते हैं? तब हम यही करते हैं, 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं। यही करते हैं ना। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितने से आएगा? जाएगा नहीं, हमने 0 लगा दिया। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? 5 छक्का 30। फिनिश। आंसर आ गया हमारा कितना? 0.6। 0.6 हमारा ये आंसर आ गया। ये हम बचपन से जानते हैं, करते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे
मैं एक नंबर लेता हूं, मैं अगर लिख देता हूं 1/3, मैं इस 1/3 को अगर कन्वर्ट करना चाहूंगा डेसिमल में, तब कैसे करूंगा? वही तरीका होता है हमारा। पहुंच रहे वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक मैं लेके जा रहा हूं, आप चिंता मत करिए। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं कि कुछ चीजें जो है रिवाइज होना भी जरूरी है। हो सकता है कि शायद हम भूल गए हों, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो होशियार हैं, पर कुछ लोग हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं। ये क्या था हमारा, अगर मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, नहीं जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, स्टार्टिंग में हमने डेसिमल लगा दिया, यही करते हैं ना, हमने डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने के बाद ये हो गया हमारा 10, 3 3 जा 9, बचा 1, फिर इसके बाद फिर नहीं जाएगा तो फिर हमने 0 लगाया। अब हमको यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डेसिमल में पहुंच चुके हैं, तब हम यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाएंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं 3 3 जा 9, फिर ये हुआ हमारा, फिर बचा 1, फिर इसके बाद फिर हमने 0 लगा दिया, फिर हो गया 3 3 जा 9। तो आप ये देख रहे हैं बड़े अच्छे से कि ये जो 3 जो है हमारा कभी खत्म ही नहीं होगा, ये हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो नंबर बढ़ रहा है, हमको उसको रोकना तो पड़ेगा ना भाई, हम उसको ऐसे जाने तो देंगे नहीं, हमको उसको रोकना पड़ेगा। अगर हम जिसको जाने देंगे तो हमारी कॉपी ऐसी भरी आएगी, हमारे पास जगह ही नहीं रहेगी लिखने को। तो हम क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए हम इसको एक स्पीड ब्रेकर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक स्पीड ब्रेकर दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। हम जब कभी भी इस नंबर को, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। जब कभी भी हमको रिकरिंग डेसिमल को कंट्रोल करना है, रोकना है, हमको जो फ्लो हो रहा है उसको हमको रोकना है, तो हम क्या लिख देते हैं? बार लगा देते हैं। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है हमारा, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। हम एक स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे रुक जाती है। क्लियर हो गई बात? चलिए, यहां तक तो ठीक था, हमने यहाँ पे इसको रोक दिया। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 0.7, ये लिखा हुआ है। इसको हमको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? बचपन से एक ही चीज जानते हैं, हम इसको अलग करेंगे। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर लिखे हुए इतना हम 0 लगा देते हैं नीचे। ये हो गया हमारा क्या? 10। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ? 7/10। यही करते हैं हम, ये हमारा आंसर है। ठीक, अगर मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 0.7, इसके ऊपर बार लगाया, अब कैसे करेंगे इसको? अब तो ये वैल्यू नहीं आएगी हमारी ना, और ये हमारा 7 जो है वो रिकरिंग डेसिमल जो है हमारा, ये रिपीट हो रहा है, इसको हमको रोक के रखा हुआ है हमने इसको। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको कैसे रोक के रखेंगे? इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तो तरीका ये होता है कि जब कभी भी हमको रिकरिंग डेसिमल को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा है उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए हम उसको भूल जाएंगे। तो हमने लिख दिया सिर्फ 7। क्लियर है? हमने लिख दिया क्या? 7। अब फिर ये देखेंगे कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, उतनी ही 9 हम नीचे लिख देंगे। क्लियर है? हम ये देखेंगे कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, हम उतने ही 9 नीचे लिख देंगे। यही होता है हमारा सिर्फ तरीका इजीली निकालने का, ये फ्रैक्शन को, बार को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, रिकरिंग डेसिमल को चेंज करने के लिए। अब इसके बाद कुछ और मैं आगे कुछ टॉपिक्स, कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको, कैसे हम करेंगे, पैटर्न दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 0.31, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे? वही पुराना वाला मेथड जो मैंने अभी बताया, जो नंबर लिखा हुआ है एज इट इज हम इसको लिख देंगे विदाउट बार को अलग करके हम लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, हम देखेंगे कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, उतने ही हम 9 नीचे लिख देंगे। तो हमारा आ गया क्या आंसर? 31/99। हम इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं करना तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा क्या? 31/99 मैंने लिख दिया 0.31 बार को। क्लियर है? चलिए और देख लेते हैं।
एक और मैं ऐसे एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 0.739, ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक, और बार लगा हुआ है हमारे इन तीनों के ऊपर, 739 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्या करना है हमको उसको, वही चीज सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर लिखे हुए हैं उसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे विदाउट बार। तो ये हो गया हमारा क्या 739 और हमारा नीचे आ जाएगा, देखेंगे कितने डिजिट्स में, कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, उतने ही हम 9 नीचे लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। कोई परेशानी है? चलिए, हाँ जी रविंद्र जी, हाँ ये 9999, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 739/99 हो गया। हमने इसको चेंज किया, रिकरिंग डेसिमल्स को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम थोड़ा सा और आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। एक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 0.115 लिखा हुआ है और बार हमारा लगा हुआ है सिर्फ 15 के ऊपर। किसके ऊपर? 15 के ऊपर लगा है। नंबर हमारा है 0.115 और बार लगा है हमारा 15 के ऊपर। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं, जो नंबर हमारा लिखा हुआ है विदाउट बार उसको हम एज इट इज लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक। हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 115। क्लियर है? 115 मैंने लिखा। अब इसके बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, जितने भी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उतने डिजिट हम क्या कर देते हैं, जितने भी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसकी जो वैल्यू है, उस नंबर की जो वैल्यू है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक डिजिट है 1 के ऊपर बार नहीं लगा है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर नीचे आते हैं हम, फिर हम क्या करेंगे कि जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट हैं उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उतने ही हम 9 लगा देते हैं, उतने ही हम 9 लिख देंगे। और साथ ही साथ में जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए हम 0 लिख देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्या करना है फिर से बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके घर में 3 लोग मेहमान आए, ठीक। आपके घर में 3 मेहमान आते हैं मान लीजिए, वैसे अभी तो आना नहीं चाहिए, कोरोना काल चल रहा है तो हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी मान लीजिए कोई फंक्शन है, हमारे घर में 3 मेहमान आए, ठीक। उन 3 मेहमान में से भी तीनों मेहमान हमारे घर में एंट्री करते हैं और इन 3 मेहमान में से सिर्फ 2 जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। 2 मेहमान जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, एंट्री देंगे। बाकी जो एक बंदा है, जो एक हमारा मेहमान आया हुआ है वो मास्क लगा के नहीं आया है, हम उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ग्रुप से बाहर कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल जो 3 लोग थे उसमें से हमने एक को कर दिया बाहर। क्लियर है? हमने एक मेहमान को कर दिया बाहर। अब इसके बाद ये तो कर दिया, अब ये बताइए मुझे कि जो मेहमान मास्क लगा के आए हुए हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए ना, उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, जितने भी लोग मास्क लगा के आए थे उनको हमने 9 रुपए दे दिए। हमने क्या किया, उनको 9 रुपए दे दिए। 9 रुपए कम है पर प्रोत्साहन के लिए काफी है। हमने क्या किया, दोनों को 9 रुपए दे दिए और जो व्यक्ति मास्क लगा के नहीं आया था उसको हमने क्या दे दिया, 0 दे दिया। हमने क्या कर दिया, उसको हमने 0 दे दिया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम करेंगे फ्रैक्शन को सॉल्व, डेसिमल फ्रैक्शन को, रिकरिंग डेसिमल को सॉल्व। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने लिखा 0.235 बार लगा हुआ है हमारा 35 के ऊपर। इसको हमको चेंज करना है, क्या करेंगे, वही तरीका हम देख लेते हैं। हम पहले पूरे नंबर लिख देंगे, तो हमने लिखा 235। फिर हम क्या करेंगे, वो नंबर देखेंगे जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? और वही चीज जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हम 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उतना हम 0 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू आती है हमारी 114/990 आती है। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 233/990। क्लियर हो गई बात?
तो ये क्या था हमारा, रिकरिंग डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है। क्लियर है? चलिए अब और कुछ देखते हैं, और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास 0.371 और बार लगा हुआ है हमारा 71 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम, वही चीज हम देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले हम पूरा नंबर लिख लेंगे जो हमारा दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा 371 और जिस नंबर पे हमारा बार नहीं लगा हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3। डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा जितने भी नंबर पे हमारे जिस भी डिजिट पे हमारा बार लगा हुआ है उसको हम 9 लिख देंगे। तो ये हो गया 9, 9 दो बार है हमारा, तो 2 बार 9 हो गया। और जिस नंबर पे हमारा बार नहीं लगा है उसको हम 0 कर देंगे। सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 368 अपॉन 990। यह हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए, ये तो था हमारा एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। ओवर द रूट 0.037 हमको ये लिखा हुआ है, हमको ये दिया हुआ है, और जो बार लगा हुआ है हमारा लगा हुआ है इन 3 नंबर के ऊपर। हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और ये क्यूब रूट है। ठीक, ये क्यूब रूट है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये क्वेश्चन आया है हमारा एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2013 में आया है। एसएससी सीजीएल 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? वही तरीका हमारा जो बेसिक होता है वैसे ही हम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कितने नंबर्स के बीच, कितने नंबर्स के ऊपर हमारा डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे क्या कितने नंबर के ऊपर हमारा डेसिमल लगा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 37 है हमारा, कितना है यहाँ पे 37 है, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया 37। अब 0 के ऊपर बार लगा है, हम इसको लिखें या ना लिखें फर्क कुछ नहीं पड़ता हमारा। तो हमने क्या लिखा, नहीं लिखा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही लिखे रहने दिया। ये हो गया हमारा क्या 37 और ये हमारा क्या है यहाँ पे √3 है। क्लियर है? अब नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या हो जाएगा हमारा 37 3 डिजिट के ऊपर हमारा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 999। क्लियर है? ये आ गया हमारा 37/999। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमको इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पे क्या हो गया कि अधिकतर लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम शायद हम ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे 37 को हमको 99 से काटना है। बट अगर आप देखिए, अगर मैं 37 को 99 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 37 को 99 से डिवाइड करता हूँ तो 27 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 27 टाइम्स जाएगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ये हुआ मेरा √3 ये था, तो ये मैं इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ गया हमारा 27। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को तो हम आसानी से कर ही सकते हैं, अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को। तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगी 1/3। 1/3 क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेसिमल का ही यूज किया ना। हमने यहाँ पे क्या किया, इस रिकरिंग डेसिमल का ये जो फीचर्स है हमने उसका हमने यहाँ पे यूज किया। क्लियर हो गया? लिखा 23.37 इसकी ऊपर बार लगा हुआ है। इसको मैं ऐड करना चाहूं अगर 15.123 और बार लगा हुआ हमारा 23 पे। क्लियर? हमको इसका सॉल्यूशन बताना है कितना आएगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना है, सिंपली करना कुछ नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे जैसा हमको लिखा हुआ हम वैसा ही लिखते हैं। 23.37 ये लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, जो हमारे रिकरिंग डेसिमल है यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं नंबर, उसको हम रिपीटेड फॉर्म में ही लिखेंगे, बट थोड़ा सा हम गैप दे दे के लिखते हैं। ये मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सा गैप दे दे के रिपीट में ही लिखते हैं। ये हो गया हमारा क्या 23.37 37 और 37।
और हम चाहें तो इसको और आगे भी ले आ सकते हैं, पर हम यहीं तक करते हैं इसको, क्योंकि हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है हमारा। 15.1 हमारा रिपीट नहीं है, 1 हमारा रिपीट नहीं है, तो हम इसको वैसे ही लिखते हैं। फिर हमारा जो रिपीट हो रहा है उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा रिपीट क्या हो रहा है, 2 3 2 3 हो रहा है, तो ये हो गया 2 3 2 3 2। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? बस कुछ करना नहीं है, हमको एडिशन करना है सिंपली, तो हम इसको सिंपली ऐड करते हैं। तो हो गया हमारा 7 और 2 9 हो गया, 3 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 3 और 1 5 8 हुआ, और 3 38 38.49 एंड 49696969 आ गया। क्लियर है? इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बार के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया 38.4 हमारा कॉमन है, 4 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 9669, ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम लिख देंगे क्या, 969 हमारा रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 969696। तो हमने क्या कर दिया, 96 को हमने यहाँ पे रिपीट में लिख दिया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया 38.49696 एंड 96, इसको मैंने 12 लिख दिया। क्लियर है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है इसको हमको इस प्रकार से करना है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 123.481, सब्ट्रैक्ट करना है हमको उससे 73.3 के ऊपर बार है, यहाँ पर 81 के ऊपर बार है। हमको इसका सब आंसर निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है SBI क्लर्क में। SBI क्लर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में। SBI क्लर्क में 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही तरीका जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 डेसिमल लगाया हमने, थोड़ा स्पेस में देंगे हम 4 8 1। रिपीटेड क्या है हमारा, 8 1 है, तो 8 1 फिर 8 1। हम लगभग 3 पेयर बना सकते हैं, कम से कम हम 3 पेयर बनाएं, जिससे हमको क्या होगा, इसको आसानी से हमको उसको निकालने में आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है हमको 73, तो मैंने लिख दिया 73, डेसिमल लगाया मैंने। अब यहाँ पे क्या है, 3 रिपीटेड है, तो मैं 3 को रिपीट कर देता हूँ बार बार। क्लियर है? चलिए सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, तो करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 11 होगा, 11 में से 3 गया, कितना बचा, 11 में से 3 गया, कितने बचेगा हमारा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 8 बचेगा हमारा यहाँ पे। 11 में से 3 गया, 8 बचा। फिर यहाँ पे हम बचा कितना, 7 बचा। 7 में से 3 गया, बचा कितना हमारा, 4 बचा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 11 में से 3 गया, कितना बचा हमारा, फिर हमारा यहाँ पे 8 बचा। फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये 11 में से 3 8 बचा, फिर यहाँ पे 7 में से 3 4 बचा यहाँ पे, फिर ये हुआ हमारा 8, यहाँ हुआ फिर 4, फिर यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 2 बचा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा 4 में से 3 गया, तो सॉरी 4 में से 3 गया, 1 बचा हमारा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 में से 3 0 हो गया, और यहाँ पे बचा हमारा 50। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 50.144484848, ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 50.1, रिपीटेड क्या है हमारा, 48 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 48 के ऊपर बार लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, 50.148 बार। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, और आंसर मुझे कमेंट बताइए।
चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 ये कितने बार दिया उनको, 3 बार दिया है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0.1 क्यूब, कोई गलत लिखा, हम इसको 0.1 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लस, फिर सेम चीज हम इसको लिखेंगे 0.3 का क्यूब। क्लियर है, नीचे आ जाते हैं हम, नीचे 0.4 है, 0.4 इसका क्यूब प्लस 1.2 इसका क्यूब। तो ये हमारा हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमने इसको क्यूब की पावर बना दी। अब यहाँ पे बताइए मुझे कि अगर मैं नीचे से डिनोमिनेटर में से, इसमें से और इसमें से, दोनों में से अगर 4 की पावर क्यूब अगर निकाल लूं तो क्या होगा। अगर मैं इस दोनों में से 4 की पावर क्यूब निकाल लूं तब क्या होगा हमारा। अगर मैं 0.4 में से अगर मैं 4 बाहर निकाल लेता हूं तो कितना बचता है हमारा, 0.1 बचेगा ना। और सेम चीज यहाँ पे 1.2 है, इसमें से अगर मैं 4 बाहर निकाल लूंगा तो कितना बचेगा हमारा, 0.3 बचेगा हमारा। क्लियर है। तो इसी का बेसिस, इसी को हम यूज करते हैं। तो देखिए ऊपर वाला तो हमारा एज इट इज रहेगा, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 0.3, फिर 0.3 का क्यूब। नीचे आते हैं हम, यहां पे मैंने क्या किया, 4 की पावर क्यूब, 4 की पावर 3 मैंने बाहर निकाल लिया, पूरे में से, दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 0.1 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब, यही बचेगा ना। तो अब बताइए मुझे, ये हमारा कट गया, बचा क्या हमारा, 1 की पावर 1/4 की पावर 3। तो फाइनली आंसर क्या बचा हमारा, 1/64। ये था हमारा राइट आंसर, 1/64 ये आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने रिकरिंग डेसिमल वाले क्वेश्चन, डेसिमल के कुछ क्वेश्चंस हमने मिक्स करे यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में और वेरिएशन करते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, हम उनको देखेंगे। चलिए, आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट। इसके आगे के पार्ट में हम कुछ और कॉम्प्लिकेशंस वाले क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन और देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे भी जोश आए, मैं आपको अच्छे से बता सकूं हर चीज। और कमेंट करके बताइए अगर कुछ परेशानी रह गई हो, कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इंडिविजुअल वो चीज सॉल्व करके दूंगा। क्लियर है। चलिए, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।